शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। पुराने समय की बात है, राजस्थान में एक बादशाह था। कर्मोदय से उसे कुष्ठ रोग हो गया। वह बहुत परेशान था। उसी समय उनके राज्य में एक महात्मा का आगमन हुआ। किसी ने बादशाह को बतलाया कि महात्मा बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, क्यों न आप उनसे इस रोग का उपचार पूछ लो। बादशाह को बात समझ में आ गई और वह तुरंत महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने सारी बात सुनकर बादशाह को कहा कि आप 100 अमेरिकन गायों का दान करो, आपका रोग दूर हो जाएगा। बादशाह ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि 100 अमेरिकन गायें खोज कर लाओ। सैनिकों ने खोज आरंभ कर दी, लेकिन उन्हें 100 गायें कहीं नहीं मिल रही थी। बादशाह का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी समय किसी ने सूचना दी कि किसी दूसरे राज्य में एक गायों का व्यापारी रहता है, उसके पास आपको इतनी गायें इकट्ठी मिल सकती हैं। बादशाह अब मरणासन था, बोलचाल भी नहीं सकता था। किसी तरह उसने सैनिकों को इशारा करके वहां जाने के लिए कहा। सैनिक 1-2 दिन की यात्रा करके उस व्यापारी के पास पहुंच गए और सारी बात बताई। व्यापारी बोला, सुन क्या, आप 1000 गायें ले जाइए। सैनिकों ने गायों का मूल्य पूछा तो व्यापारी कहने लगा, आप गायों को ले जाओ और बादशाह से कहना कभी समय आए तो मैं मूल्य ले लूंगा। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ और गायों को लेकर चले गए। बादशाह ने भी जब यह बात सुनी तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उस समय तो उसे अपने प्राण प्यारे थे, इसलिए ज्यादा सोच विचार न करके गायों का दान कर दिया। भाग्यवशात उसका रोग दूर हो गया। ठीक होते ही बादशाह ने सम्मान पूर्वक व्यापारी को बुलाया और गायों का मूल्य लेने को कहा, लेकिन व्यापारी ने बादशाह को भी वही बात कही जो सैनिकों को कही थी। तत्पश्चात व्यापारी चला गया और बादशाह भी अपने काम में व्यस्त हो गए। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। देववशात एक बार उस व्यापारी का ऐसा बुरा समय आया कि उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया। धीरे धीरे उसके घर की सभी वस्तुएं पेट की आग बुझाने के लिए साहूकार के यहाँ बिकने चली गई तथा एक दिन कर्जदारों ने उसके घर को भी नीलाम कर उसे घर से बेघर कर दिया। वह अपने बाल बच्चों के साथ वन में भटकने लगा। उसी समय उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि आपने बहुत समय पहले दूसरे राज्य के बादशाह की मदद की थी, क्यों न हम उनकी शरण में चलें। पत्नी की बात व्यापारी की समझ में आ गई और वे उस राज्य की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार ने उन्हें अंदर जाने से रोका तथा उनके हालात देखकर कहने लगे, न जाने कहां से भीख मंगे चले आते हैं। लेकिन उसी समय वहां से एक सैनिक निकला। उसने व्यापारी को पहचान लिया तथा पहरेदार से बोला, इन्हें यहीं ठहराओ, मैं अभी 2 मिनट में बादशाह के पास जाकर आता हूँ। सैनिक ने अंदर जाकर बादशाह को सारी बात बतलाई। वह सुनते ही तुरंत दौड़ पड़ा तथा प्रवेश द्वार पर जाकर उन्हें अंदर लेवा लाया। बादशाह ने सारे हालात जानकर सैनिकों को आदेश दिया कि इन बच्चों को और इनकी पत्नी को राजमहल में ले जाओ और इनके रहन सहन, खान पान आदि का शाही प्रबंध करो। उन सब के चले जाने पर बादशाह ने दूसरे सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी को किसी अलग कमरे में रखो और इनके खाने पीने का सब प्रबंध वहीं कर दो। समय व्यतीत होने लगा। बादशाह प्रतिदिन सैनिकों से व्यापारी का हाल चाल पूछते रहते थे। एक दिन बादशाह ने एक सैनिक को 1 रुपया देकर कहा कि बाजार जाओ और इस 1 रुपये का जूट यानी जिससे रस्सी बनती है व्यापारी को लाकर दो और उससे कहो कि वह उसे बांट कर रस्सी तैयार करे और शाम को तुम उस रस्सी को बाजार में बेच कर आओ और मुझे बताओ कि वह रस्सी कितने रुपए में बिकी। सैनिक ने वैसा ही किया। शाम को वह रस्सी बेचने बाजार में गया तो वह रस्सी 4 आने यानी 25 पैसे की बिकी। सैनिक ने सारा हाल बादशाह को सुनाया। बादशाह ने सैनिक को फिर वैसा ही करने को कहा।
अगले दिन व्यापारी द्वारा तैयार की गई रस्सी 8 आने यानी 50 पैसे की बिकी। इसी प्रकार क्रम चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि वह रस्सी 5 रुपए में बिकी, अगले दिन 7 रुपए की। इसी प्रकार धीरे धीरे व्यापारी द्वारा तैयार की गई रस्सी और भी अधिक रुपयों में बिकने लगी। अब बादशाह ने सैनिक को आदेश दिया कि व्यापारी को मेरे पास बुलाकर लाओ और उसे अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाओ। सैनिकों ने वैसा ही किया। व्यापारी यह सब देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तत्पश्चात बादशाह ने उस व्यापारी को व्यापार करने के लिए प्रचुर मात्रा में धन दिया और कहा कि जाओ, तुम जाकर खुशी खुशी अपना व्यापार पुनः प्रारंभ करो। इस सारी घटना को देखकर व्यापारी तो आश्चर्यचकित था ही, लेकिन दरबार के अन्य लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। वे सभी यह जानने के लिए लालायित हो रहे थे कि यह सारा माजरा क्या है। उन सब की उत्सुकता को देखकर बादशाह बोला, आप सब यही सोच रहे होंगे कि यह बादशाह भी अजीब स्वभाव का इंसान है, लेकिन यह सब मैंने इसकी भलाई के लिए ही किया है। क्योंकि देववशात कुछ समय मनुष्य के जीवन में ऐसा आता है कि चाहे दूसरा व्यक्ति उस मनुष्य की कितनी भी मदद करने की कोशिश करे, लेकिन वह मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम।